साथियों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। और इस वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हैं, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी फिशेस को, मछलियों को। और यह है एक एक्वेरियम, जिसको हम कहते हैं एक कृत्रिम जलाशय जो पानी से भरा हुआ है, कांच का बना हुआ है। और जो लोग मछलियों को पालने और उनको देखने दिखाने का शौक़ रखते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी। और आज हम लोग इसी एक्वेरियम के ऊपर बात करेंगे। जो लोग इसको घर में लाना चाहते हैं या कुछ लोग जैसे घर में लाने से कतराते हैं, ठीक है, तो आज कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ करते हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको ये निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि आप अपने घर में एक्वेरियम रखें या नहीं। तो अगर पहली बात हम आपसे शेयर करें, तो घर में जब भी आपकी नज़र इन प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियों की ओर जाएगी, तब इन्हें देख के आपका टेंशन, आपका जो तनाव में स्ट्रेस है, वो आपका कम होगा। और इनकी हलचल, इनके मोशन करने के तरीक़े को देख के कमरे का जो माहौल है एकदम जीवंत हो उठेगा। ऐसा लगेगा कि इन्हें ही हम लगातार देखते रहें। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इसका जो खर्च है वो काफ़ी महंगा होता है, एक खर्चीला शौक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो एक्वेरियम आप ख़रीदते हैं केवल उसी का एक्सपेंसिव होता है, उसी का खर्चा होता है। उसके बाद में उतना खर्च नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये है कि यह जितना बड़ा होगा, उतना उसका रख रखाव करना उतना ही आसान होता है। क्योंकि काफ़ी देखा गया कि छोटे जो फ़िश पॉट होते हैं या छोटे एक्वेरियम जो होते हैं, उसमें मछलियाँ बहुत जल्दी मर जाती हैं। लेकिन बड़े फ़िश टैंक में ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन प्यारी प्यारी मछलियों को आपको अगर अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी काफ़ी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो वाटर टैंक को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपको समय समय पर आपको इसमें फ़िश फूड डालना पड़ेगा, जो आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लाइटिंग आप देख पा रहे हैं, प्रकाश की जो व्यवस्था है, जो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए आपके उसके अंदर, तो उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। और दूसरी बात, फ़िल्टरिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। तो फ़िल्टरिंग का ध्यान रखना होता है, ये भी नहीं है कि एक्वेरियम फ़िल्टरिंग से क्या मतलब, उसको समझ लीजिए कि एक्वेरियम का जो पानी है, ठीक है, उसको फ़िल्टर करना होता है। तो उसको डेली चेंज नहीं करना है। और ये देखा गया कि आपको केवल 1 सप्ते में, ठीक है, सप्ते में 1 दिन आप 10 से 20% पानी ही उसका चेंज करना होता है। बाकी उसमें पुराना पानी ही रहने देते हैं। वो इसलिए रहने देते हैं कि जो पुराना पानी होता है उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, तो उनको ये मछलियाँ अपना भोजन बना लेती हैं, अपने फूड में यूज़ कर लेती हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, इस वाले जो सामने एक्वेरियम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। तो उस फ़िल्ट्रेशन सिस्टम में तो आपको 1 महीने में 1 बार चेंज करना होता है। और जो चेंज करने वाला पानी है, वो भी आपको पूरा टैंक खाली नहीं करना, उसमें आपको 30 से 50% पानी ही चेंज करना होता है। और अगर आप अब सोच रहे हैं कि एक छोटा-सा पॉट ले आए हैं जिसमें 1 से 2 गोल्ड फ़िश हो, तो ऐसा ना करिएगा। कम स्पेस में मछलियों को घूमने के लिए ज़्यादा जगह, स्पेस नहीं मिल पाती है और वो इज़िली मर जाती हैं। तो अगर आपको लाना है तो बड़ा-सा एक्वेरियम। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन्हें प्राकृतिक तालाब में छोड़ देना चाहिए या इन्हें नदी में होना चाहिए, इनको कैद में नहीं रखना चाहिए। तब आप थोड़ा-सा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो मछलियाँ आपके सामने हैं कलरफुल, ये किसी पेट शॉप से लाई हुई मछलियाँ होती हैं। और इनकी जो ब्रीडिंग है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। अगर कहें तो ब्रीडिंग जो है आपकी नियंत्रित वातावरण में होती है। टेम्परेचर, सब चीज़ें ध्यान रखा जाता है, फूड वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह। तो अगर आप इन्हें प्राकृतिक नेचर में अगर छोड़ देंगे, जैसे कि किसी नदी या तालाब में अगर आप इसको छोड़ दें, तो ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएँगी। क्योंकि ये एक कृत्रिम वातावरण में रहने की आदत है इन्हें, उसी वातावरण के अकॉर्डिंग इन्हें बनाया गया है। तो अगर हो सकता है कि जो उस नेचुरल एनवायरनमेंट की बड़ी मछलियाँ इनको मिलें, और वो बड़ी मछलियाँ इनका फिर शिकार कर लेंगी और इनको मार देंगी। तो इन प्यारी-प्यारी, सुंदर-सुंदर मछलियों को लाना है या नहीं लाना, वो निर्णय आपके ऊपर है, आपकी सुविधा है, आपके लिए ये सभी जानकारी थी। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और सभी लोगों में बताइए, जिससे कि इस तरह के स्ट्रेस कम करने वाले मटेरियल को आप अपने घर में रख सकें। और इस तरह की सुंदर-सुंदर जानकारियों के साथ लगातार आप मेरे साथ बने रहें। इसी आशा के साथ में फिर मिलते हैं नई जानकारी, नई रोचक घटनाओं के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।